नमस्कार दोस्तों, आज की फटाफट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। आइए हम चलते हैं आज देश दुनिया की उन खबरों की तरफ जहां पर आज चर्चा का विषय है। तो आइए हम आप चल रहे हैं इस वक्त को सबसे बड़ी खबर है और हम आपको बताते चले। जरा देखिए, देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम यात्रा शुरू हुई। बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के साथ उनके साथ जाएंगे और बताते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अहम खबर है। हम आपको बताते चलें, जरा गौर करिए। मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई हम आपको दिखा रहे हैं लाइव की पूरी घटना। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति की ऐसे शख्सियत थे जो बेहद कम बोलते थे, मगर जब वो बोलते थे तो बेहद मजबूती से। आखिर वो शख्सियत हमेशा के लिए मौन हो गई। मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में गुरुवार की रात अंतिम सांस ली। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इसके पहले शुक्रवार को उनके आवास पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मनमोहन सिंह से जुड़े पल पल के हम आपकी कुछ बातें बताएंगे। मनमोहन सिंह इस वक्त की लाइव अपडेट हम आपको बताना चाहते हैं, जरा गौर करिए। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त सभी की आंखें नम है। पीएम मोदी भी जाएंगे निगम बोध घाट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम बोध घाट जाएंगे। निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 3 सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निगम बोध घाट जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कुछ ही देर में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अंतिम बार पीएम को किया नमन। आप देख सकते हैं शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री का देखे किस तरीके से नमन कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व पीएम को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित किया है, आप देख सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को दुनिया की छत बताया। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया एक पोस्ट में लिखा है, मनमोहन सिंह के निधन भारत और दुनिया के लिए क्षति है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक के रूप में है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बदल दिया, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और कनाडा सहित दुनिया के साथ मजबूत संबंध बनाया। स्मारक विवाद पर भाजपा का आरोप राजनीति कर रही है कांग्रेस। स्मारक विवाद पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट में अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी। इस बात पर कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अवगत कराया कि सरकार ने स्मारक बनाने का निर्णय लिया है और भूमि अधिग्रहण टेस्ट का गठन और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद
जो भी समय लगेगा वह काम उचित तरीके से जल्द किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिसे अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं किया, आज उनके निधन के बाद भी राजनीति करती नजर आ रही है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह नेहरू परिवार से बाहर के देश से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री पद का संभाला। कम से कम आज उस दुख घड़ी में राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने दलगत भावनाओं से उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचा पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। और आपको बताते चले, कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा था पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा था। कांग्रेस मुख्यालय में आम जनता एवं पूर्व पीएम के दर्शन कर सकेगी। आज सुबह 9 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और थोड़ी देर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। स्मारक विवाद पर बोले पंजाब कांग्रेस प्रमुख। भाई, स्मारक के विवाद पर बोले पंजाब कांग्रेस प्रमुख, सरकार स्मारक के लिए जगह मुहैया कराए। वो देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटन करने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और पार्टी के पंजाब प्रमुख अरविंद सिंह रजा ने कहा, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार स्मारक के लिए जगह मुहैया कराए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को जगह दी जा सकती है तो मनमोहन सिंह को क्यों नहीं? वे देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। जब स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा मिलेगी। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। इस वक्त हम आपको ले चले हैं और हम आपको देश दुनिया की सभी खबरों को दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए और हम आपको हर खबर पर पहली नजर पहली पूरी बात को बताएंगे। और दोस्तों हम आपको ले चले हैं, जरा एक बार हम सुर्खियों पर खबर पर हम नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। तो सुनिए, मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत, कांग्रेस के आरोप पर भड़की बीजेपी का इस समय विपक्ष को राजनीति से बचना चाहिए। वहीं पर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू, पीएम मोदी भी जाएंगे, अंतिम यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा में संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। पैकेज को जरूर रखें ध्यान। जरा देखिए, हम आपको ले चले हैं इस वक्त कुकी उग्रवादियों को गोलाबारी पर भड़के सीएम बीरेंद्र सिंह, कहा निर्दोष जिंदगियों पर किया कायरतापूर्ण हमला। मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल को लेकर सियासती गहमागहमी, नाखुश कांग्रेस ने कहा, अगर बीजेपी को जगह तो फिर मनमोहन को क्यों नहीं? जब बाबा गुजर रहे थे तब मनमोहन सिंह की स्मारक विवाद पर छलका प्रणब मुखर्जी के बेटे की दर्द। नए साल को लेकर मुंबई पुलिस ने विशेष इंतजाम, 11,000 पुलिसकर्मी जगह जगह पर रहेंगे तैनात। दिल्ली में स्मारक के लिए जगह होगी आवंटित। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, हम पहले ही जानकारी दे दिया हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश, ओले अलर्ट। वित्त मंत्री बनने के ऑफर पर नहीं हुआ था भरोसा। शपथ ग्रहण के बाद यूजीसी कार्यालय पहुंचे मनमोहन, जिनकी चुप्पी भी बोलती थी। पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े हुए अनसुने किस्तें।
आपको हम बताते चले दोस्तों, मनमोहन सिंह के विषय में जितना कहा जाए वो हम अनसुनी किस्तें भी बताएंगे। जिनकी चुप्पी भी बोलती थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़े हुए तमाम अनसुनी किस्तें। आज जिन कानूनों को देश की क्रांतिकारी बदलाव का वाहक माना जाता है, उन सभी की शुरुआत मनमोहन सरकार ने की थी। फिर चाहे वो शिक्षा या सूचना अधिकार हो, या आधार या मनरेगा हो, या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, सभी मनमोहन सिंह की देन है। आज जब वह हमारे बीच नहीं है तो उनके जुड़े तमाम किस्तें, बातें हर कोई साझा कर रहा है। तो आइए हम बताते हैं और आपको एक एक बात की तरफ जिक्र करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे एक शख्सियत थे जो बेहद कम बोलते थे, मगर जब वो बोलते थे तो बहुत मजबूती से, और वह शख्सियत हमेशा के लिए अब मौन। मनमोहन सिंह की उम्र 92 वर्ष की। दिल्ली के एम्स में गुरुवार को अंतिम सांस। हालात कैसे भी विषय हो, हालात कितने भी विकट हो, वो चुपचाप हल निकाल लेते थे। 1991 में देश की आर्थिक संकट से घिरा तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी। आज जिन कानून को देश में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक माना जाता है, उन सभी की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। फिर चाहे वो शिक्षा या फिर कानून का अधिकार हो, आधार या मनरेगा हो, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, सभी मनमोहन सिंह की देन है। आज जब वह हमारे बीच नहीं है तो उनमें जुड़े तमाम किस्तें आज लोग हमको बार बार सुनाते हैं। आपको बताते चले, विश्वविद्यालय के अध्ययन के दौरान आर्थिक तंगी से परेशान वह, उनका ट्यूशन और रहने का खर्च प्रतिवर्ष 600 पॉइंट था। पंजाब विश्वविद्यालय की छात्र से उन्हें लगभग 160 पॉइंट मिलते थे। बाकी के लिए उन्हें अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में मनमोहन बहुत कंजूसी से रहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह अपनी पर्सनल और इन किस्तों को साझा किया है। इन दमन के लिखा है कि उनके पिता कभी बाहर का खाना नहीं खाते थे। वो शायद ही कभी बियर या वाइन पीते थे। फिर भी अगर घर में पैसा कम पड़ जाते तो या समय पर नहीं आते तो संकट पड़ जाते थे। ऐसे में कभी ऐसा होता था कि भोजन छोड़ देते थे और चॉकलेट से ही काम चला लेते थे। लड़की और दोस्त से मांगते थे उधार। प्रधानमंत्री की बेटी दमन सिंह प्रसन्न नाम से लिखी गई मनमोहन सिंह और उनकी बेटी की गुरशरण की कौर की जीवन में कहती है कि उनके दोस्त से 2 साल के लिए 25 पाउंड उधार मांगे थे। दोस्त ने ये कहते थे सिर्फ 3 पाउंड दिए हैं, इससे ज्यादा देने की उनकी हैसियत नहीं थी। इनके साथ दमन सिंह की किताब में ये सब राज उगले हुए हैं। दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने जो भी किया, पूर्व प्रधानमंत्री, वह एक निश्चित रूप से एक बड़ा ही अतुलनीय कार्य रहा। विकास के क्षेत्र में हरित क्षेत्र से साथ जोड़ा गया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1 दशक लंबे कार्यकाल में 2014 के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु कार्यवाही की वकालत की थी। उनके नेतृत्व में देश की जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तुरंत कानूनी कार्यवाही के जरिए पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्रीय हरित क्रांति का भी स्थापना की थी। सदियों से आदिवासी समुदाय को अपने जीवन के बगैर फैसले को दूर रखा जाता था। सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके तहत वनों को नियंत्रण उनको सौंपा गया।
जो वहां रहते थे उनकी रक्षा करते थे। उन्होंने जुलाई 2008 में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया आदिवासियों को वन भूमि पर उनके अधिकार प्रदान करने के लिए तेजी से कार्य किया। उनके पत्र में लिखा था कि वो सुनिश्चित करना चाहते राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश की आबादी का एक बहुत ही कमजोर वर्ग उस भूमि पर अपने मूल अधिकार मिले जो ऐतिहासिक रूप से उनके कब्जे में। मनमोहन सरकार ने 2008 में निपटने के लिए 8 सूत्री रणनीति जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की और 8 प्रमुख रखा, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है। इसके साथ में स्वैच्छिक ऊर्जा नेता के रूप में उभरे और आधार तैयार किया। देश की हरित भारत मिशन दिया और उन्होंने तमाम कार्य किए जो आज भी स्मरणीय है। आपको बताते चले, जरा देखिए, जरा गौर करिए, हम आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं। मनमोहन सिंह पार्टी दफ्तर में मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू और आपको बताते चले हजारों की भीड़ में लोग पहुंच रहे हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं, जरा हम उन सभी बातों की तरफ चलते हैं जहां पर मनमोहन सिंह के साथ में पूरे हम अन्य भी खबरों पर नजर डालते हैं। नोएडा में जमकर ओला गिरे, सफेद चादर बिछ गई। लखनऊ समेत 9 शहरों में जमकर बारिश हुई। मुजफ्फरनगर में 1 की मौत। 3 जिलों में स्कूल आज कड़ाके की ठंड के कारण बंद करना पड़ा। वहीं आपको बताते चले, गोरखपुर में ये IMS की मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़। हॉस्टल में जाते समय गार्ड ने हाथ पकड़कर झाड़ियों में खींचा। छात्रों ने किया हंगामा। देखते रहिए। संभल सांसद वर्ग को जान से मारने की धमकी, जबरदस्ती घर में घुसकर युवक कहा बहुत परेशान किया, मैं मार डालूंगा। महाकुंभ में आज धर्म ध्वजा फहराएंगे तीनों अखाड़े। राष्ट्रीय शोक के चलते सीएम योगी का आना कैंसिल। अखाड़े के पदाधिकारी संत होंगे शामिल। इस वक्त यूपी की बड़ी खबर है। यूपी की बड़ी खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता के भांजे से दिल्ली में मुलाकात। जाका ने पुलिस के सामने खोले राज। खुफिया टीम अलर्ट। यूपी की सियासत में रिश्ते में नई एंट्री। मायावती अखिलेश के बाद अब बुआ भतीजे की चर्चा और वह शिकवा शिकायत में बड़े अदब से होती है बात। जरा देखिए, जरा गौर करिए। राजनीतिक लड़कों के युग फिर से लौटेगा। राजनीतिक लड़कों का युग फिर से लौटेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां पहलवानों को टिकट देगी। लोकप्रिय दंगल लौट कर आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजनीतिक लड़कों का युग फिर लौटेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां पहलवानों को देगी टिकट। लोकप्रिय दंगल लौट कर आएगा। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों के मोबाइल में आर्मेनियन ऐप 200 सेकंड में सर्वर का डेटा डिलीट और लारिस भी इसी ऐप का इस्तेमाल करता है। लारिस भी इसी ऐप का इस्तेमाल करता है। आपको बताते चले, जरा देखिए, जरा गौर करिए। गंगा में बने 45 टन लोहे स्टील वो ब्रिज महाकुंभ के लिए तेजी से रखी गई नींव। मेला खत्म होते ही तोड़ दिया जाएगा। आपको बताते चले, युवाओं की बीमारी पर मोटापा चपेट में बच्चे बुजुर्ग। एक्सपर्ट बोले जानलेवा कई बीमारी कर सकती हैं परेशान। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीजी सेमेस्टर एग्जाम में शेड्यूल जारी। MSc वाटिन सहित 15 पाठ्यक्रमों का शेड्यूल 13 जनवरी से होगा परीक्षाएं। 14वीं खुदाई में मिली बावड़ी मेरे पुरखों की पूर्व सांसद चंद्र विजय बोले लश्कर के रुकने का राज कृष्ण कुमार ने बनवाई थी पाठक स्थल। संभल से
हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया, संभल में सपा सांसद को जान से मार देने की धमकी, कोई और ढूंढ लेना, मैं प्रेमी के साथ जा रहा हूं, कोई और ढूंढ लेना, प्रेमी के साथ मैं जा रहा हूं। बुलंदशहर में नवविवाहिता पति ने बेहोश कर प्रेमी के साथ फरार, छोड़ गई शोक संवेदना, 10 दिन पहले हुई थी शादी। कोई और ढूंढ लेना, मैं प्रेमी के साथ जा रही हूं। बुलंदशहर में नवविवाहिता पति को बेहोश कर प्रेमी के साथ फरार, छोड़कर चली गई। जी, इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरठ में रोटी पर थूक कर तेंदुओं से सेकी रोटियां, होटल में खाने वाले बोले हमारे साथ धोखा हुआ, पुलिस की कारीगर को किया कानूनी कार्रवाई जारी। कर्ज से परेशान मजदूर ने फांसी लगाकर दी जान, मकान में काम करने गया था, शव फंदे से लटका मिला, पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। फिरोजाबाद में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी, इटावा शादी समारोह में शामिल होने गया था परिवार, थाने की कुछ ही दूर पर घटना, अब चारों तरफ कोहराम। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। दूसरी पत्नी के मायके आए युवक को मारी गोली। दूसरी पत्नी के मायके से आए युवक को मारी गोली, पेट में लगने से हालत गंभीर, साथ बैठाकर शराब पीने वाला युवक ने मारी थी गोली। पीलीभीत में खालिस्तान के समर्थक में युवक ने किया पोस्टर, असलहों के साथ डाला पोस्ट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरदोई में मंदिर से 1.5 कुंटल का घंटा चोरी, इससे पहले भी हो चुकी है चोरी की वारदात, अभी तक नहीं हुआ खुलासा। गाजियाबाद में तड़ाके तक होती रही बारिश, आज सुबह 29 मिमी बारिश की संभावना और आसमान में घने कोहरे बादल छाए रहे। कक्षा 8 तक के स्कूल 23 तारीख तक बंद। प्रयागराज में पीएम ने तेंदुआ पर हमला। प्रयागराज पीएम में तेंदुआ एमपी में, भाई इस वक्त सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रयागराज में एमपी में तेंदुआ का हमला, 5 घायल, ड्रोन की मदद से कर रहे थे तलाश, तभी वनकर्मियों पर किया अटैक। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। औरैया में पालिका अध्यक्ष ने सड़क पर फीता काटकर किया शुभ आरंभ, लंबी समय से गंदगी पर पटी थी उबड़ खाबड़ सड़क। सड़क सुरक्षा पर मंडलीय समिति की अहम बैठक, दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली वाहनों के संचालन पर सख्त निर्देश। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए आज से आवेदन, अंबेडकर नगर में 16 फरवरी को परीक्षा, कक्षा 6 से 9 तक करें अप्लाई। महिला को बदनाम करने का प्रयास, वीडियो वायरल, धमकी, महिला ने बदनामी के डर से केमिकल पीकर जान देने का प्रयास, 2015 में हुई थी शादी। हरदोई में मां बेटे पर किया जानलेवा हमला, संपत्ति बंटवारे में मना करने पर दिया घटना को अंजाम। रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 9 दिन रखा डेंटल अरेस्ट, 90 लाख रुपए का शेयर बिकवाया और 12 लाख रुपए 2 अकाउंट में किया ट्रांसफर। संत कबीर नगर में सर्दी का कहर, बारिश और सर्द हवाओं से बड़ी ठुठरान, अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड का अनुमान। फर्रुखाबाद में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने दिया बेटे को जन्म। फर्रुखाबाद में दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने दिया बेटे को जन्म, किशोरी से गांव के ही युवक ने किया था दुष्कर्म। कानपुर के चर्चित एकता मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल, जिम ट्रेनर अकेले ही किया था मर्डर, 40 गवाहों के आधार पर 700 पन्ने की चार्जशीट दाखिल। शमशान घाट की छत पर टपक रहा पानी, बागपत नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही का आरोप, तिरपाल के सहारे अंतिम किया जा रहा संस्कार। वीडियो से गाली गलौज करना एडीओ पंचायत को पड़ा भारी, एडीओ पंचायत महेंद्र प्रताप सिंह का
सीडीओ ने किया निलंबन, विभागीय जांच का दिया आदेश। रोड में बस व पिकअप ने आमने सामने टक्कर, बहराइच में हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अनुज सिंह एनकाउंटर को मिली क्लीन चिट, उन्नाव में मजिस्ट्रेटी जांच पूरी। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुआ था एनकाउंटर। शाइस्ता की दिल्ली स्टेशन पर जाकर से हुई मुलाकात, अतीक के भांजे ने पुलिस के सामने उगले कई रात, पूछताछ जारी। लखनऊ में डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार, अगली पहिया टूटने से हादसा। स्पार्किंग में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। बलरामपुर में दिख रहा है ठंड का कार, स्कूल छात्र सबके ज्यादा दिक्कतें, जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजर। महाराजगंज में मुठभेड़ में 4 चोर समेत एक बदमाश के पैर पर लगी गोली, 2 किलो चांदी और 5,000 रुपए नकद बरामद की। मथुरा में होटल गेस्ट हाउस फुल, नए साल के कारोबारियों की अच्छी उम्मीद, ट्रैफिक पुलिस ने प्लान हो रही परेशानी। सहारनपुर में कच्चे 8 तक के स्कूल बंद, डीएम ने बारिश और बढ़ती ठंड के चलते दिया आदेश, 30 दिसंबर तक रहेंगे बंद। नोएडा में रात को जमकर बरसे ओला, चारों तरफ छा गई बर्फ की चादर, बारिश के देखते हुए मौसम अब ठंड का कहर। रामपुर में पाकिस्तानी नागरिक की मौत, नागरिकता का रास्ते रहे इंतजार, परिवार ने किया सुपुर्द ए खाक। शामली में महिला अधिकारी का वीडियो आया सामने, जांच के नाम पर रुपए मांगने का आरोप, 3 साल पहले जिले में हुई थी पोस्टिंग। श्रावस्ती में चाचा ने एक बार फिर कलयुगी चाचा के काले कारनामे आए सामने। श्रावस्ती में चाचा ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म, पर जनों ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस तलाश में जुटी और पीड़िता अस्पताल में भर्ती। मथुरा में 2,500 का इनामी बदमाश, पुलिस की मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, तमंचा और कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में बिजली के खंभा धू धू कर जला, 60 सर्किट से खंभे की लपेट, तारों में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। हाथरस में बरसात से बढ़ गई गलन और भारी सर्दी से बचने के लिए लोगों ने तरह तरह के अब इंतजाम, आज बारिश होने की ज्यादा संभावना। औद्योगिक विकास के लिए डीएम सख्त, जल निकासी की समस्याओं पर फोकस, 15 दिन सर्वे पूरा करने का आदेश। और इस वक्त ये खबर हम बता रहे हैं आपको। बरेली में हल्की ठंड, रात में हुई बरसात, रात की बारिश के बाद आसमान में छाए बादल, दिन भर बारिश की आशा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। अंबेडकर नगर में 84 करोड़ की लागत से सुधरेगी बिजली व्यवस्था, नई लाइन और निर्माण, 7 जर्जर तार और खंभे भी बदले जाएंगे। एसपी ने नेपाल सीमा पर लगे इलाकों को किया दौरा, बहराइच व सीमा को पर सतर्कता बरतने का दिया आदेश। नोएडा इंटरनेशनल मैराथन खिलाड़ियों के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ रुक रुक बारिश, अगले 2 दिन भी बरसात का अलर्ट, तापमान और गिरेगा शीतलहर की संभावना। मथुरा में 7 करोड़ की धोखाधड़ी, एफडी का पैसा मांगने पर बैंक आनाकानी कर रही है, एफआईआर दर्ज। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। ये काउंटर में गिरफ्तार चल रहे थे किंग ऑफ लखनऊ गैंग, छेड़छाड़, हफ्ता वसूले मुख्य धंधा, स्टेटस को भौकाल दिखाकर बनाते थे पार्टनर। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। और इस वक्त बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर पुलिस ने गौकुशी के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 मौके से फरार। उन्नाव जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजन, हाईवे पर हादसे को रोकने के लिए 34 ब्लैक पास्ट चिन्हित, डीएम ने कहा अवैध कट हो बंद। शामली में महिला
और बच्चे की मौत का मामला, परिजनों पर रुपए लेकर समझौता करने का आरोप, डिलीवरी के दौरान लापरवाही का मामला आया सामने। छोटे अस्पतालों में 5 साल में होगा रजिस्ट्रेशन। एएमए डेलीगेशन ने लखनऊ में सीएम से की मुलाकात, मांग की पूरी के लिए जताए जा रहे आभार। ससुराल जा रहे युवक की बाइक बिजली खंभे से टकराई, फिरोजाबाद में उपचार के दौरान मौत, परिजनों में कोहराम। शुक्रवार को से हो रही बारिश की बादल बुलंद, शहर में हालात तेज हवाओं के चलते टूटरन और गिर रहे हैं रिमझिम पानी। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त हम आपकी हर खबरों के साथ होंगे रूबरू। युवती अश्लील बातें करने का दर्ज कराया केस, पीड़िता ने पुलिस को दिया ऑडियो, आरोपी की गर्लफ्रेंड को बन जाओ रानी बना कर रखूंगा। गर्लफ्रेंड से कहा तुम बन जाओ मेरी रानी, हम आपको रखूंगा बिल्कुल सजा करके। जी इस वक्त की बड़ी खबर, देवरिया में विवाहिता प्रेमी के साथ फरार, 8,000 रुपए और आभूषण लेकर गई, पति को भेज रही अश्लील वीडियो। जी इस वक्त की बड़ी खबरें और हम आपको दिखा देते हैं। किन्नर की कस्टडी में मिले गौरी शंकर मंदिर, मुरादाबाद में 1980 दंगे के बाद था बंद, ईंट से बंद कराए गए दोनों दरवाजे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त बताते हैं दोस्तों ने ही कर दी थी हत्या। बुलंदशहर में 4 दिन पूर्व खेत में पड़ा मिला था युवक का शव, मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे हत्या आरोपी। उन्नाव में धर्मांतर के मामले में छा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धर्माचार्य पूजा अर्चना कर घर वापसी। जी इस वक्त की बड़ी खबरें हैं, हम आपको बताते चले। वहीं पर हरदोई में एसपी ने लापरवाही पुलिस कर्मियों पर की बड़ी कार्रवाई, 4 थाना अध्यक्ष, 5 लाइन हाजिर, राधा नगर चौकी इंचार्ज निलंबित, शहर कोतवाल भी हटे। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त बड़ी खबर, सुल्तानपुर में इस्माइल के नशे में भुलाया रिश्ता, पैसे नहीं देने पर पिता ने पिता को धारदार हथियार से हमला, पिता ने भी बेटे को जमकर पीटा। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, दाहिने पैर में लगी गोली, कब्जे से लूटी गई जीवन जेवरात भी बरामद। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हरदोई की बड़ी खबर है, हरदोई की गल्ला मंडी में किसानों से चोरी का मामला, 100 घंटे के 30 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पुलिस ने किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। ओम प्रकाश राजभर का सपा बसपा पर निशाना, गाजीपुर में बोले अति पिछड़ों का आरक्षण सपा बसपा ने लूटा। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हरदोई में आयोजित होगा खट्टू श्याम के भजन अल्लाह। जी उन्नाव आते ही आग लगने से 31 बकरियों जली और 4 मवेशी जिंदा जले, कई झुलसे भारी नुकसान का अनुमान। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। अधीक्षण अभियंता और अभियंता ने किया निलंबित, बकाया वसूली में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, 10 संविदा कर्मी होंगे बर्खास्त। बदायूं में जंगली जानवर से बाइक टकराई, युवक की मौत, सभी घायल, रिश्तेदार में जा रहे थे, युवक अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। कानपुर में रुक रुक कर बारिश, ठंड के बढ़ोतरी की संभावना, अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बारिश। अब तक टीवी चैनल की बड़ी खबर। बलरामपुर में फर्जी अभिलेखों के प्रयोग कर बना शिक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 साल पहले शिक्षक को किया गया था बर्खास्त। कार नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को पीटा, शाहजहांपुर में गला दबा कर कैमरे में किया बंद करने का आरोप, एफआईआर दर्ज, 10 जनवरी को पेश करें कोर्ट में। सीसीटीवी लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव परीक्षा 2003 के फुटेज पेश करने का आदेश। शाहजहांपुर में एक पर कुल्हाड़ी से हमला, शाहजहांपुर में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, खेत में मिट्टी खोदने से रोका तो दबंगों ने उसको पीटा और 2 भाइयों को किया घायल। ललितपुर में महिला कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज, पति ने किया
ने किया, 1 महीने पहले किया था सुसाइड। पति ने पत्नी और साले पर लगाया था गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। मेरठ में बारिश ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। वेस्ट यूपी में अगले 24 घंटे में बारिश की असर ठिठुरन पड़ी। प्रेमिका को रुपए देने के लिए भांजे का अपहरण, 30 लाख की फिरौती। गुजरात से आगरा में आकर छिपा था अपराधी। आगरा में 4 साल बदमाशों से भिड़ गया व्यापारी। आधी रात को गोदाम पर हमला बोला, व्यापारी भतीजे ने दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई जारी। देखते रहे आप अब तक टीवी चैनल, और छोटी बड़ी खबरें हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बस देखते रहे अब तक टीवी चैनल। फटाफट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी चैनल।